गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देखा था हम लोगों ने। हमने क्या देख लिया था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। तो उस टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखा था कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस कंडक्टर के चारों तरफ। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर के, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। नॉर्मल कंडक्टर, नॉर्मल मैग्नेट के अंदर हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता था वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता था, लेकिन इसमें अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसका हमने यूज़ किया था, राइट हैंड थंब रूल। और इस रूल का यूज़ करके हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो फाइंड किया था। और आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग एक बार जो है प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट, अमाउंट ऑफ करंट। मीन्स कि अगर आप करंट के स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर से जो पॉइंट है जितनी दूरी पर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा कम उस पर एक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अगर हमारे पास है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, ये अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम बैंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो इसको अगर हम बैंड कर देते हैं इस तरीके से, हम इसको बैंड कर देते हैं किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। करंट तो वही फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने उसको जो है ना बस उसका शेप चेंज कर दिया है, उसका शेप हमने कैसा कर दिया, सर्कुलर शेप कर दिया है। तो अगर हम उसको सर्कुलर शेप कर देते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और अगर चेंज होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ठीक है। तो हमको ये देखना है। तो हम क्या करते हैं कि एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक कार्डबोर्ड लिया ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड आसानी से उसका ड्रॉ कर सकें। कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड पर हमने इस तरीके से एक सर्कुलर लूप रख दिया। अब ये जो इसका ये जो एंड है वो कार्डबोर्ड के अंदर एंटर कर रहा है और यहाँ से वो एंड बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इस तरीके से इस कंडक्टर को हमने लिया, इसके दोनों एंड को किससे कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर एक स्विच लगा दिया हमने इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है।
अब देखिए कि इसमें जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से स्विच को हमने ऑन कर दिया, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो इस तरीके से मूव करता जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हुआ, ये हमारा करंट का डायरेक्शन हुआ। अब देखिए कि हमको ये चेक करना है कि अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना। ये तो सर्कुलर लूप हमारा बन गया, अब इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है ये हमको फाइंड करना है कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए हमने दो मेथड पढ़ रखा है। कौन कौन सा मेथड हमने पढ़ा है? पहला मेथड हमने ये पढ़ा है कि हम कुछ आयरन्स के फिलिंग्स लें और इस कार्डबोर्ड पर गिरा दें और करंट को पास करवाएं, तो वो आयरन्स फिलिंग्स जिस शेप में अरेंज हो जाएगा वैसा मैग्नेटिक फील्ड, उसी शेप का मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा। दूसरा तरीका है कि आप एक कंपास लीजिए और कंपास के हेल्प से उसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करिए। आप दोनों ही मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसके सराउंडिंग में कुछ आयरन्स फिलिंग्स डाल देते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से आयरन फिलिंग डाल दिया, कार्डबोर्ड पर हमने आयरन फिलिंग डाल दिया। अब जैसे ही हम आयरन फिलिंग डालेंगे और करंट को जब हम फ्लो करवाएंगे, जैसे करंट मूव करना स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे कि ये जो एंड है, इस एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और जैसे जैसे इस एंड से हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का ये जो सर्कल है उसका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा और बिल्कुल सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमने क्या देखा कि सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप के दोनों एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसके बिल्कुल सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये हमारा जो है वो कंक्लूजन निकलता है। तो आप याद रखिए कि जो हमारा सर्कुलर लूप है इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स of the conductor of the loop is concentric circular and at the center, और सेंटर पर कैसा होगा? at the center is straight line, is a straight line। तो सेंटर पर जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन गया ड्यू टू सर्कुलर लूप। और क्या प्रॉपर्टी है? देखिए, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं तो हमको उसका डायरेक्शन भी फाइंड करना होता है। हमको ये पता करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया था। यहाँ पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लोग दो मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन हमको फाइंड करना है, दो मेथड। सबसे पहला मेथड जो है वो है फेस रूल। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा? फेस रूल। ठीक है, फेस रूल। और ये फेस रूल हमको क्या बोलता है? फेस रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास एक लूप है, सर्कुलर लूप है, इस तरीके से अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और एक और सर्कुलर लूप आपके पास है और इसमें करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि वो डायरेक्शन वो किस पोल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैग्नेट के अंदर हम जानते हैं कि दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इस फेस रूल का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, ये जो फेस रूल है, जब हमारा फेस में जो करंट का फ्लो है वो कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है।
यहाँ पर जो करंट का मूवमेंट आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर जो करंट का मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट का मूवमेंट है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर करंट का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब देखिए कि ये जो डायरेक्शन है करंट का, यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ इस तरह से हम एरो लगा देंगे, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे बनाकर यहाँ पर एरो लगा देंगे और इस दो फ्री एंड को ऐसे जोड़ देंगे। तो ये कैसा बन गया, एन शेप बन गया। दैट मीन्स अगर करंट, नहीं इसको थोड़ा सा हमको से करना होगा, ये गलत हो रहा है ना, इसको दोबारा बनाता हूँ मैं, दोबारा से बना लेते हैं एक बार हम। ये हमारे पास इस तरह का शेप है और ये करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस तरीके से करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो देखिए यहाँ पर करंट का मूवमेंट नीचे की तरफ नीचे एरो और यहाँ पर करंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ ऊपर एरो और इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है हमने इस तरह से। यहाँ पर देखिए यहाँ करंट का मूवमेंट ऐसे है, यहाँ करंट का मूवमेंट नीचे की तरफ है और इसको जोड़ दिया। तो देखिए ये क्या बन रहा है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो शेप बन रहा है क्लॉकवाइज जब करंट मूव करता है तो ये जो शेप बन रहा है वो एस बन रहा है। तो इसीलिए जो क्लॉकवाइज मूव करता है, जो फेस करंट सर्कुलर लूप का जिस फेस में करंट का मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और जिस फेस में करंट का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पोल हमारा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। किस पोल की तरह, नॉर्थ पोल की तरह। इसी तरीके से हम जो है वो मैग्नेटिक जो सर्कुलर कॉइल है उसके अंदर डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। अभी डायरेक्शन मैंने बताया नहीं, अभी मैंने ये बताया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सर्कुलर लूप है और ये वाली फेस में करंट का फ्लो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो फ्रंट फेस है, ये जो फ्रंट फेस है वो कैसा होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और इसका जो अपोजिट फेस होगा वो कैसा होगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आप समझिए कि ये एक सर्कुलर लूप है। अब ये सर्कुलर लूप है और इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस फेस पर अगर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो ये जो फ्रंट वाला फेस है ये मेरा कौन सा फेस होगा, नॉर्थ पोल होगा और इसका जस्ट अपोजिट फेस जो होगा ये मेरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्यों, देखिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है। जब मैं इस फेस से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखिए एक वायर लीजिए और वायर के अंदर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इस फेस से देख रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, लेकिन जब मैं उसके अपोजिट फेस से देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं फेस रूल से। अब देखिए यहाँ पर ये जो करंट का मूवमेंट हो रहा है इस फेस पर अगर हम देख रहे हैं फ्रंट फेस पर तो करंट का मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब करंट का मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा तो ये जो फ्रंट फेस होगा, ये जो मेरा फ्रंट फेस होगा ये मेरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। फ्रंट फेस मेरा कैसा होगा, साउथ पोल होगा। और इसका जो अपोजिट फेस होगा, जो इसका अपोजिट फेस होगा वो कैसा होगा, मेरा नॉर्थ पोल होगा। तो जो पीछे वाला फेस होगा इसके जस्ट अपोजिट फेस होगा वो कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है। तो आप देखिए कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा कि ये जो नॉर्थ पोल अपोजिट पोल वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा इस तरीके से, तो पीछे से मैग्नेटिक फील्ड इसके आ रहा होगा क्योंकि नॉर्थ पीछे है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। तो आप देखिए जैसे कि ये लूप है, ये लूप है और इसमें लूप में इस तरह से मूव कर रहा है करंट, है ना। तो इधर की तरफ नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ ऐसे आएगा, ऐसे इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, नॉर्थ से आ रहा है साउथ की तरफ। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, सभी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर लाइंस सबका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ होगा क्योंकि अंदर जाकर फिर वापस बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो
तो ये फेस रूल है, फेस रूल से, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी हमको फेस रूल से होती है। तो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास दूसरा भी मेथड है जो हम लोग बहुत ईजी तरीके से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड कर सकते हैं। और वो रूल कौन सा है? फेस रूल के अलावा अगर फेस रूल में अगर बच्चों को दिक्कत आती है तो हमारे पास एक दूसरा रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल तो हम लोग जानते ही हैं, हमने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ यहाँ पर कैसे करेंगे? आपको सिर्फ जो है ना चीज़ों को बदल देना है। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर देखा था कि जो थंब होता है उसको करंट के डायरेक्शन में रखते थे, और फिंगर का जो कर्ल होता है, ये जो फिंगर का जो कर्ल है ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता था। इसमें हम लोग को चेंज कर देना है। ये जो फिंगर का जो कर्ल है इसको करंट के डायरेक्शन में रखिए, और ये जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी चीज़ कि करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो सर्कुलर कॉइल के अंदर आप राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करिएगा कि ये जो कर्ल ऑफ द फिंगर है ये आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो करंट ऐसे मूव कर रहा है तो हमने करंट के डायरेक्शन में कर्ल रख दिया, ये करंट के डायरेक्शन में कर्ल रख दिया, और थंब हमको कहाँ जा इंडिकेट करा? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर की तरफ जा रही होगी। तो आपको पता चल गया कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएगी तो आप ये डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा कि ये जो एंड है, इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब अंदर की तरफ जाएगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, और इधर जब जाएगा तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा टॉपिक था। एक और चीज़ हमारे भी रह गई है इस टॉपिक के अंदर, और वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। डिपेंड्स ऑन फैक्टर। मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है सर्कुलर लूप के अंदर। सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये देखना है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मीन्स अगर आप करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये सभी के लिए हम लोगों ने देखा, स्ट्रेट के लिए भी यही था और सर्कुलर लूप के लिए भी यही है। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। और एन क्या है? एन हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को बोलते हैं। मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सर्कुलर लूप बनाते हैं और उसमें नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर देते हैं, मतलब वायर को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो सके 10 बार आपने लपेट दिया, तो नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा इंक्रीज करिएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और आर यहाँ पर क्या है? आर यहाँ पर हमारा होता है रेडियस। आर यहाँ पर क्या होता है? रेडियस। अब रेडियस हम कैसे बोलते हैं कि हम एक सर्कुलर लूप बनाते हैं ये, और इसका रेडियस है आर, और एक सर्कुलर लूप बनाते हैं ये और इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो जब हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे, जब हम रेडियस को इंक्रीज कर देंगे लूप के, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था, और इससे जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक यू।